Yes, ओके sir. तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का एक बेसिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। फिर हमने रिसेप्टर्स पढ़े थे। रिसेप्टर्स में वैसे मैंने क्या बताया था, हमारे पास कुछ ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सेंस करने में हेल्प करते हैं, राइट। कोई भी किसी भी टाइप की स्टिमुलस आएगी इन्वायरमेंट में, कोई भी चेंज होगा, कोई भी एक्सटर्नल चेंज हो रहा हो जिससे तुम्हारी बॉडी अफेक्ट होती हो, या कुछ भी तुम्हारी बॉडी में ऐसी सेंस करने वाली चीज चाहिए होगी, तो वो हम किससे करेंगे, इन ग्रुप ऑफ सेल्स की वजह से करेंगे, जो कि क्या होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। तो मैंने बताया था हमारे पास वी हैव टू 5 टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन। तो आइस के लिए कौन सा होता है मेरे पास, फोटो रिसेप्टर। एयर के लिए मेरे पास क्या होता है, फोनो रिसेप्टर, क्योंकि ये साउंड के लिए करती है। टंग टेस्ट के लिए होता है, तो उसमें होता है गस्टेटरी रिसेप्टर। स्किन बेसिकली टेस्ट के मतलब स्किन बेसिकली टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो थिग्मो रिसेप्टर होता है, राइट। उन ग्रुप्स ऑफ सेल्स को बोलते हैं। और नोज से हम स्मेल करते हैं, तो वो मेरे पास क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। अब उसके बाद मैंने एक चीज बताई थी कि हमारे पास नर्वस सिस्टम का ये पूरा का पूरा डायग्राम है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नर्वस सिस्टम की पूरी पूरी बात करूंगा, देखो, तो नर्वस सिस्टम के अंदर तो मैं ये जो मेरे पास हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, ये वो है। तो पूरा नर्वस सिस्टम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो क्या होता है, न्यूरॉन। तो ये मेरे पास एक सिंगल न्यूरॉन है, राइट। तो न्यूरॉन के अंदर मेरे पास जो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टच किया किसी के भी, तो अगर मैं यहाँ पे टच करूंगा तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएगी कि किस तरीके से टच हो रहा है। तो जो भी टच हो रहा है, मान लो कोई हॉट प्लेट अगर यहाँ पे लग गई है, तो उसको कौन रिसीव करता है, तो ये मेरे पास डेंड्राइट रिसीव करते हैं, राइट। तो डेंड्राइट हेल्प इन रिसीविंग द स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन है। अच्छा, डेंड्राइट के बाद ये एक हो रहा है, देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डेंड्रोन, राइट। और डेंड्रोन के बाद ये Yes, साइटोन के sir. अंदर जाएगा, इतना ही सा पूरा साइटोन है। इसके अंदर ये नेसल ग्रेन्यूल्स है, फिर न्यूक्लियस है, फिर ये इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो केमिकल सिग्नल्स, वो कहाँ जाएंगे, एक्सॉन के थ्रू, फाइनली नर्व एंडिंग में जाएंगे, राइट। अच्छा, अब नर्व एंडिंग के बाद यहाँ से दूसरी वाली स्टार्ट होगी, न्यूरॉन। तो जब दूसरी वाली स्टार्ट होगी, तो बीच में क्या होता है मेरे पास, ये गैप होता है, राइट। तो बीच में जो गैप होता है, इसे मैंने क्या Synapse. बोला था, साइनेप्स बोलते हैं। Synapse. एंड इस साइनेप्स के अंदर मेरे पास क्या होते हैं, न्यूरो होते हैं। और न्यूरो न्यूरोट्रांसमीटर। एटलीस्ट तुम्हें 2 न्यूरो के नेम भी पता होना चाहिए, एटलीस्ट एक तो पता ही होना चाहिए, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल और कोलिन। ब्रेन में जो जैसे मान लो किसी को भी डोपामाइन। तुम देखते हो, जो भी तुम फील करते हो, तो वो सब क्या होता है, डोपामिन की वजह से होता है। Dopamine. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस So सर। Yes, if I sir. ask you what is the name of the junction between the two adjacent neuron या two nerve cell, तो what will you say? You will say synapse. 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 तो Synapse. साइनेप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, साइनेप्स वाला, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो साइनेप्स, ठीक है। और इसके अच्छा देखो, तो अगर अब मैं ये बोलूँ कि अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन के अंदर जो इंफॉर्मेशन जाती है वो किस किस फॉर्मेट में जाती है, किस फॉर्म में जाती है? इलेक्ट्रिकल Electric इम्पल्स। Electric impulse. Yes, so signals. we will say electrical impulse and we can also say electrical signals, right? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अच्छा, और ये हर न्यूरॉन के भी यहाँ पे गैप आता रहेगा, तो वहां पे तो केमिकल्स होते हैं, तो फिर वहां पे कोई वो इलेक्ट्रिकल किस में चेंज हो जाएगा, Chemical. Chemical. केमिकल इम्पल्स के अंदर। इसका मतलब अगर कोई भी हॉट प्लेट है और मेरे को पता लग रहा है कि ये हॉट प्लेट गर्म है, ऐसे हाथ यहाँ से हाथ हटाओ, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकल केमिकल इतना फास्ट होता है प्रोसेस कि तुरंत जैसे स्विच ऑन करते हो फैन को या स्विच ऑन करते हो लाइट को, तो लाइट को पहुंचने में टाइम लगता है क्या कि 2 मिनट बाद चलेगी, रुक जाओ अभी पहुंच रही है, अभी चल रही है धीरे करके? सर नहीं, क्विक प्रोसेस होता नहीं, है। जैसे ही चलाओगे बहुत एकदम लाइट जल्दी जल होता है. जाती है, तो ये बहुत फास्ट होता है। इसी तरीके से जब भी तुम कांटे पे पैर रखते हो अपना, तो पैर एकदम हट जाता है अपने आप ही। कभी भी हॉट प्लेट पे रखते हो तो हाथ एकदम अपना हट जाता है, ठीक है। तो वो सब क्यों होता है मेरे पास, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? नो नो सर। सर। No, sir. प्लीज Sir. राइट इट डाउन। तो सबसे पहले लिखो नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स क्या होता है, लिखो इट इज द इंफॉर्मेशन, लिखो इट इज एन इंफॉर्मेशन, इट इज एन इंफॉर्मेशन in the form of it is an information in the form of आयुष तिवारी, वॉलपेपर चेंज करने में बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड। हाँ, इट इज एन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तुमने ये कैसे चेंज करे, ये तो सिर्फ 2-3 फिक्स वॉलपेपर है, तुमने इतने सारे वॉलपेपर कैसे चेंज कर लिए? दूसरी है। सर ये खुद के हैं, मेरे खुद के हैं ये। ओ, तुम्हारे पास खुद के हैं, तो मुझे सेंड करना है ये, ठीक है। सर नहीं, वो ऐड का ऑप्शन आता है उसमें, आप कोई भी इमेज लगा सर वो सकते हो। ब्राउज का आता है। अच्छा, ओके, तो जो भी है मुझे सेंड करना तुम बस, ठीक है। चलो, तो ये मेरे पास क्या है, तो इन्फॉर्मेशन अब ब्राउज करने के लिए मैं डाउनलोड थोड़ी करूंगा, मेरे पास है ही नहीं है सब वॉलपेपर।
सर गूगल पे नेट से हो जाते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो गूगल पे सीधे ऐसे लिख दें वॉलपेपर। यस सर। अच्छा ठीक है, तो ये तो कोई भी कर लेगा, ये भी कोई बात हुई। चलो ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल पासिंग थ्रू द न्यूरॉन्स, यस व्हाट आई वाज सेइंग। तो ये क्या होता है ब्रो, इट इज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल पासिंग थ्रू द न्यूरॉन्स। नहीं आ रहा किसी को समझ में? आ गया सर। सर ठीक है, हाँ हाँ बोलिए। सर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व इम्पल्स में क्या फर्क हुआ? अरे नर्व इम्पल्स का सिंपल सा मीनिंग है जो भी नर्व के अंदर चल रहा है। नर्व इम्पल्स के अंदर एक तरह से चीजें आ चुकी हैं कि वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, और इलेक्ट्रिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल हो गया। नर्व इम्पल्स का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में हो, चाहे वो केमिकल फॉर्मेट में हो या केमिकल फॉर्म में हो। नर्व इम्पल्स का मतलब टोटल, अगर मैं पूरा का पूरा तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंफॉर्मेशन देखूं तो वो पूरा क्या है, नर्व इम्पल्स है। और उस नर्व इम्पल्स के अंदर कितनी चीजें इम्पल्स है, ओके सर। एक केमिकल एक इलेक्ट्रिकल, एक केमिकल एक इलेक्ट्रिकल। तो ब्रॉड लेवल कौन सा हुआ, नर्व इम्पल्स हुआ ना, क्योंकि नर्व इम्पल्स के अंदर ही तो ये दोनों जा रहे हैं। यस सर। नहीं आया समझ? ठीक यस है, सर। तो नर्व इम्पल्स नहीं के आ अंदर गया कितनी, तो नर्व इम्पल्स के अंदर कितनी टाइप की इम्पल्स होती है? दो तरह दो के दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लोग आए नहीं है क्या, सन्नी, अवनीश और ये आर्यन? हेलो। हाँ ये, अच्छा ओ अवनीश, हेलो सर। अच्छा। हाँ हाँ, नमस्ते सर, कैसे हो? बढ़िया है। अवनीश तुम इतने पतले क्यों हो रहे हो, कुछ खा पी नहीं रहे हो क्या? हैं? खिलाया तो था मैंने इसको। ये तो बहुत पतला हो गया है, क्या हो गया, खाने नहीं मिल रहा है घर पे? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, एक तो देखो देखो इसने ऑडियो ऑफ कर रखे और बोले जा रहा है। हाँ सर वैसे कौन से बहुत मोटे थे जो पतले हो गए? अच्छा, नहीं अब ज्यादा पतले हो गए ना, हड्डी हड्डी दिख रही है एकदम, मांस है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, थोड़ा और खाओ कुछ अच्छा भीजा। चलो भाई ठीक है, लगता है सारा इफेक्ट तुम्हारे पे अरे ही आ इतना गया है। पढ़ेगा तो कैसे होगा? हाँ पढ़ तो रहा दिन है। रात पढ़ता रहता है, आज 4 घंटे हिस्ट्री पढ़ा सर। मुझे ही पढ़ा रहा था सर, बहुत अच्छा पढ़ता है सर। अच्छा चलो ठीक है ठीक है, सर तुम्हारा तो आप मुझे भी बहुत अच्छा तुम पढ़ाते हो चुप हो सर, जाओ, मैं भी अब आपकी तरह बनना अब चाहता हूँ। तुम चुप हो जाओ, अब मुझे पता तुम्हारी बकवास स्टार्ट हो जाएगी, अब मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा फिर से। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है भाई, नर्व इम्पल्स में यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अच्छा देखो अब ना मेरे पास क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शंस होते हैं। जैसे मान लो मैंने हॉट प्लेट पे हाथ रख दिया अपना बाई चांस, ठीक है, तो अब जैसे ही मैं हॉट प्लेट पे हाथ रखूंगा तो देखो मेरे यहाँ पे जब मैं हाथ हटाऊंगा तो ये मसल्स की वजह से तो हटाऊंगा। याद है 9th क्लास यस में तुम्हें सर। टॉपिक पढ़ा था टिश्यू, यस सर। तो मेरे पास मसल्स होते हैं, तो मसल्स की वजह से तो हम ये मूवमेंट कर पाते हैं, जितने भी मेरे पास मसल्स है राइट, तो मसल्स की वजह से ही क्या होता है, हमारे पास मूवमेंट होता है। तो ये जो नर्व जो न्यूरॉन है तुम्हारे पास, ये न्यूरॉन मसल से पूरी तरीके से अटैच रहती है। तो जो ये जंक्शन आता है, जैसे मान लो ये तुम्हारी एक मसल है, सपोज करो ये तुम्हारी एक मसल है, ठीक है, ये कोई सी मसल हो सकती है, स्टेडियम मसल भी हो सकती है, स्मूथ मसल तो अंदर होती है। तो ये जो न्यूरॉन होता है ना, तो न्यूरॉन का इन पार्ट ना इससे अटैच रहते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो न्यूरॉन के ये जो पार्ट है इस तरीके से अटैच रहते हैं इसके ऊपर। तो ये न्यूरॉन इसको इन्फॉर्मेशन देता है कि तुझे अब किस तरीके से मूव करना है हैंड को, ठीक है भाई। तो ये जो पार्ट हुआ, ये न्यूरॉन का और ये हमारी मसल का, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। भाई न्यूरॉन और मसल्स को कनेक्ट कर रहा है ना ये, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे, न्यूरो मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जंक्शन। नहीं आया समझ में कुछ? ठीक है भाई, हाँ तो ये मेरे सर पास आ क्या है, गया। मसल का फाइबर है और न्यूरॉन है, तो जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन देगा या जो भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड देगा, तो उसको मसल के थ्रू हम करेंगे, मसल के थ्रू हम उसे मूव करवा पाते हैं। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो कैन आई से दैट व्हेन अ मसल फाइबर कम्स इन कांटेक्ट विद द न्यूरॉन, कैन आई से दैट? सर। अच्छा अब देखो, अभी ना आगे जाके एक चीज आने वाली है, मैं उसे बताऊंगा कैसे। अच्छा अभी के लिए एज ऑफ नाउ, जैसे मान लो मैंने हॉट प्लेट को टच कर दिया, हॉट प्लेट है कोई बहुत ज्यादा, तो हॉट प्लेट से जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, देखो मेरे पास ना यहाँ पे क्या है, एक पूरी नर्व है, तो एक पूरी जो नर्व है, तो जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। सारे बच्चे बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन। स्टाइल में मारो सारे बच्चे, कुछ साइंस है, साइंस है नहीं, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो सेंसरी हाँ, न्यूरॉन। तो जो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रही है दैट इज अ सेंसरी न्यूरॉन। अच्छा, अब मेरे ब्रेन ने और जो मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ डिसाइड किया हुआ कि इस टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है, तो अपना हाथ हटाओ या फिर उस चीज जो चीज पे हाथ रखा उसे ही फेंक दो, ठीक है। तो जो भी मैं इंफॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब अब जो वो इंफॉर्मेशन आएगी मेरी मसल के पास, तो वो क्या होगी, मोटर न्यूरॉन।
ये मोटर वो नहीं है कि मम्मी टंकी बंद कर दो पानी भर गया, वो अलग चीज है, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन अलग चीज है। तो वैसे भी सोसाइटी में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। यस, तो मोटर न्यूरॉन से हम रिस्पॉन्स देंगे या स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन आएगी? मोटर न्यूरॉन से, मोटर न्यूरॉन से हम इंफॉर्मेशन लेंगे स्टिमुलस की या रिस्पॉन्स देंगे? सर स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन से हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्स देंगे अपना, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मसल है, ठीक है, और इस मसल के ऊपर ये न्यूरॉन ऐसे अटैच हो रखी है, तो और मसल से हम क्या करते हैं? हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये न्यूरॉन कौन सी वाली रही होगी, मतलब मोटर वाली या सेंसरी वाली? सेंसरी। देखो कितने मोटर वाली। अभी मैंने बताया कि मोटर नहीं, मोटर मोटर तो हमारे पास, तो ये जो हमारे पास न्यूरॉन है ये क्या है भाई? अभी तो बताया कि मसल के थ्रू रिस्पॉन्स करोगे, तो मसल के थ्रू रिस्पॉन्स करोगे तो वो तो मोटर ही होगी ना, मोटर ही तो करवा रही है रिस्पॉन्स। बताओ बिना सोचे समझे, चलो कुछ भी, कोई बात नहीं, दो ही तो ऑप्शन है। तो आधे लोग ये बोल देंगे, आधे लोग बोल देंगे, कम से कम आधे तो ठीक होंगे। तुक्का चलाओ खूब अच्छा वाला, 4 ऑप्शन थोड़ी है, दो ही तो ऑप्शन है। दूसरा ले लो, ये ले लो, रहने तो फिर ये इससे कर लो ना। एक सेकंड रुको। हाँ, अरे सन्नी, क्या बात है, तुम तो गंजे हो गए थे, तो बाल वाल आ गए एकदम ठीक ठाक और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है सन्नी? ठीक चल रही है सर। अच्छा, ठीक चल रही है। मैंने सुना आजकल तो तुम टॉप 10 में आ रहे हो, क्या बात है, खूब पढ़ाई चल रही है अच्छे से। क्या राज है तुम्हारे, ये पढ़ाई का सर सीक्रेट घर क्या पे है? बैठे ना। नहीं नहीं, बहुत लोग एक्साइटेड है सुनने के लिए, कुछ बताओ ताकि सर लोगों को सीख मिले। यस, कुछ सर गाइड। अवनीश से पढ़ता हूँ सर, अवनीश पढ़ा देता है। अच्छा अच्छा, सारा का सारा ठीक है, सर अवनीश के ऊपर अवनीश फोड़ पढ़ाता है। दो अच्छा, क्यों, वो कैसे पढ़ा देगा? अभी तो नहीं तुम सर सब सही लोग, में अवनीश पढ़ाता है। तो तुम सब तो अपने अपने घर पे हो, तो वो कैसे पढ़ा देता है तुम्हें? सर वीडियो कॉल करते हैं Zoom पर। अच्छा, वीडियो कॉल करते हो तुम लोग, अरे वाह, चलो वेरी गुड, शाबाश। चलो ठीक है, तो ये यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अच्छा ठीक है, तो मेरे पास सेंसरी भी था, मेरे पास मोटर भी था, अभी और भी चीजें पढ़ेंगे कि इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए भी चीजें होती हैं। तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। यस, एनीबडी, किसी को भी कोई डाउट? कुछ भी बोलता है ये, हाँ मुझे सर पता है। हाँ हाँ, बोलो बोलो विनीत। सर अगर सारे सेंसरी न्यूरॉन्स को एक साथ मिलाते हो तो वो सारे सेंसरी नर्व्स बन जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स को एक साथ मिलाते हो तो मोटर न्यूरॉन नर्व्स बन जाते हैं। तो क्या न्यूरॉन लिखना? न्यूरॉन मिलकर नर्व बनता है। यस सर, वही मैं कह रहा। अगर सारे सेंसरी न्यूरॉन को एक साथ हम रखें, बंडल में रखें, तो फिर हम सेंसरी नर्व बोलेंगे। बिल्कुल 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 बोलेंगे। तो फिर सर जब लिखना होगा तो सेंसरी न्यूरॉन लिखेंगे, सेंसरी सेंसरी नर्व? नर्व लिखोगे, सेंसरी ओके। न्यूरॉन नहीं, सेंसरी नर्व लिखोगे, ठीक है। तो नर्व लिखना है तुम्हें, ठीक है भाई। अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो दो टाइप के मेरे पास एक्शन होते हैं, एक मैंने तुम लोगों को बताया था वॉलेंट्री एक्शन, और एक मैंने बताया था इनवॉलेंट्री एक्शन। किसी को याद है वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन में क्या फर्क होता है? ये सन्नी बताएगा, सन्नी बहुत एक्साइटेड है। चुप हो जाओ, सन्नी मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर रहा है कि सर मेरे से पूछो, मुझे सब आता है, अवनीत ने सब पढ़ा रखा है। हाँ सन्नी बताओ, वी आर वेरी एक्साइटेड, बताओ बताओ। और तो तुम अपना पूरे नाम के साथ आया करो, लोगों को अच्छा लगेगा। क्या कितनी बार बोला है अपना पूरा नाम लिख कर आया करो, सर? लेकिन तब भी बस सनी लिख कर आते हो, पूरा नाम लिखा करो अपना। अरे वॉलंटरी मसल पूछ रहे हो? हाँ, वॉलंटरी को कंट्रोल है और रहने दो इनवॉलंटरी तुम, को नहीं रहने दो, कंट्रोल कर पहले अपना सकते। इंटरनेट ठीक करो। जैसे हाँ, हार्ट। तो देखो वॉलेंट्री मसल क्या होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल जो हमारे पास कंट्रोल में नहीं होते हैं, राइट। अच्छा देखो, तो जैसे कि अगर मान लो ये सन्नी है, ये सन्नी जब अवनीश से बात करता होगा, बड़े स्टाइल से बात करता है ये, ठीक है, तो ये वीडियो कॉल भी करते हैं एक दूसरे को बहुत, तो ये वॉलेंट्री होता है या इनवॉलेंट्री होता है? ये मत कहना कि सर वो तो इनवॉलेंट्री हो जाता होगा, नहीं नहीं, वो वॉलेंट्री होगा वो, राइट। सोच समझ के बात कर रहा है ना, अपने जैसा मत समझो उसको, ठीक है। तो वो जानबूझ के बात कर रहा है, तो इसका मतलब वॉलेंट्री हो गया। और इनवॉलेंट्री का मतलब जो चीज तुम्हें पता भी नहीं, जैसे तुम्हारा डाइजेशन हो गया, हार्ट बीट तुम्हारा चल रहा है, ठीक है, ये शायद मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था तुम लोगों को, याद है किसी को? तो अगर इनवॉलेंट्री है, तो अगर इनवॉलेंट्री है तो बताओ ये प्योरली कौन कंट्रोल करेगा? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे ब्रेन हो गया,
स्पाइनल कॉर्ड हो गया, राइट? यस और सर नो? ब्रीथिंग भी आएगा इनवॉल्यूंटरी। बिल्कुल, Yes, अरे बहुत sir. सारी चीजें आएंगी, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और इनवॉलेंट्री की अगर मैं बात करूंगा तो आई मीन वॉलेंट्री की बात करूंगा तो वॉलेंट्री का जैसे कोई एग्जांपल दे सकता है? अभी बताया, जैसे मान लो तुम अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, हाँ तुम वॉक कर रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा चल रहे हो, सर बात करना भी। हाँ हाँ बिल्कुल, बात एकदम सोच समझ के करते हैं ना, किसके सामने कैसी बातें करनी है, ठीक है? तो यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है भाई? ऑल No, जो तुम sir. बात करते हो फिर No, sir. बाद में फिर वो भी तुम्हारे ब्रेन तक जाती है बात, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि वो मैंने एक दिन उसको ये बोल देता हूँ, यार अब तो गड़बड़ हो गई, अब तो वो मेरी बात उसको बोल देगी, फिर वो उसको बोल देगी। और लड़कियों की तो आदत ही होती है कि उसने उसको ये बोल दिया, उसने उसको ये बोल दिया, हाँ ये क्या हो गया। सर ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं बता रहे ना, लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं हम। हाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? ओह सॉरी, तुम भी तो लड़कियां हो, ठीक है चलो। चलो भाई, तो हमारे पास अब क्या आ रहा है, सारे बच्चे लिखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी कुछ बताया था, अगर किसी को याद हो तो कोई बता सकता Rapid है? response to the सर उसमें stimulus. थिंकिंग Very इन्वॉल्व good. नहीं होती है। वेरी गुड, क्विक एक्शन चाहिए होता है हमें, बिल्कुल सही है। मतलब थिंकिंग बाद में तो चली जाएगी, लेकिन ऑन द स्पॉट एट दैट टाइम वो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर मैं रिफ्लेक्स एक्शन की बात करूंगा, यस तो देखो, अच्छा अर्नव, एक सेकेंड अर्नव, ये बात बताओ, ये रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? डायरेक्टली ब्रेन करता होगा या स्पाइनल कॉर्ड, या फिर कोई और जो हमें पता ही नहीं है? सोचो। सर ब्रेन करती, पर सर स्पाइनल कॉर्ड रैपिड रिएक्शन पे कभी कभार कंट्रोल। ये क्या बोला तुमने? सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड करता है। हाँ, Record करता है। स्पाइनल, ऐसा नहीं है कि कभी कभी ब्रेन कर लेगा, कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड, वो डिपेंड, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो शिफ्ट हो तो रही है। हाँ, तो डायरेक्टली क्या होगा, तो डायरेक्टली ही स्पाइनल कॉर्ड करता है। स्पाइनल कॉर्ड के बाद फिर थोड़ी देर बाद हमारे ब्रेन में जाता है कि ये मेरे साथ घट गया, ये मेरे साथ हुआ। जब एकदम कील लग जाते हैं, थोड़ी देर बाद तुम देखते हो ना, ओ माय गॉड मेरे कील लग गई, तो सर बाद में ब्रेन के पास जाता है। हाँ सर बोलिए, क्वेश्चन बैंक से। हाँ जी सर सर, बोलिए। रिफ्लेक्स एक्शन को हम इंस्टिंक्ट भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हो? इंस्टिंक्ट? इंस्टिंक्ट, क्यों? जैसे सर हम रिफ्लेक्स एक्शन है, अगर हम रोड पे वॉक कर रहे हैं और सडनली एक कार आके हमें मतलब सडनली एक कार आके हमें हिट करने वाले, तो फिर वो तो इंस्टिंक्ट कहेंगे कि या फिर रिफ्लेक्स एक्शन? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो जो भी हम रिस्पॉन्स, अगर वो पहली बार तो मार के चला गया तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ, अगर वो इतना फास्ट हो गया। लेकिन अगर गाड़ी देखने के बाद अगर तुम कूद गए तो वो रिफ्लेक्स एक्शन ही हुआ तुम्हारा, ऑन द स्पॉट देखने के बाद, ठीक है? तो इंस्टिंक्ट, पता नहीं तुम ये क्या बोलना चाह रहे हो, मे बी ये कोई भारी भरकम ज्ञान हो जो तुमने शायद कहीं और से पढ़ लिया हो, नासा से आया होगा ना कंटेंट तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, उसके बारे में भी तुम्हें पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। हाँ, तो रिफ्लेक्स एक्शन है हमारे पास। तो रिफ्लेक्शन क्या होगा? सिंपल नॉर्मल सी बात है, गर्म प्लेट हो गई कि मैं मान लो मेरा यहाँ पे कील लगी हुई है और पढ़ाते पढ़ाते मेरा हाथ ऐसे करके चल रहा है, पढ़ाते पढ़ाते मेरा हाथ कील में लग गया, तो क्या मैं पहले देखूंगा OMG मेरी कील लग गया? तो क्या मैं पहले कील हटाऊंगा कि चलो ये कील हटाओ, और फिर कहूंगा ओ माय गॉड मेरा हाथ पे चोट लग गई? नहीं, जब कील लगेगा तो एकदम से मेरा हाथ हट जाएगा, फिर बाद में देखूंगा क्या हुआ ये। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है ना, ऑन द स्पॉट जो हो जाता है, ठीक है? सिंपल सा Yes, है। sir. तो सारे, तो ये अब अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात, तो ये कॉन्शियस हुआ या एकदम से अनकॉन्शियस एक्शन हुआ? Unconscious. अनकॉन्शियस का मतलब एकदम अपने आप ही हो गया ना, अनकॉन्शियस हो गया जब तुम्हें पता नहीं चला कि हो क्या रहा है, तो वो क्या होता है मेरे पास? अनकॉन्शियस, ठीक है? अच्छा, ये रैपिड हुआ या बहुत स्लो हुआ? Rapid. बहुत रैपिड, ठीक है। तो सारे बच्चे लिखेंगे, लिखो एन अनकॉन्शियस। यस खुशी, यू रेज योर हैंड, कोई डाउट? नहीं सर, वो गलती से हो गया था। ओके ओके, सारे बच्चे लिखें, एन अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स and involuntary response of effectors आई बताऊंगा ये effectors क्या होता है, of effectors। तो effectors में अभी ब्रैकेट में लिख लो muscles and glands, देखो भाई, अब रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है, फाइन। जब रिफ्लेक्सेशन क्या होगा, तो मुझे बताओ, जब कील लगी मेरे या मैंने हॉट प्लेट को टच किया, तो वो इन्फॉर्मेशन रिसीव किसने करी? रिसेप्टर ने, थिग्मो रिसेप्टर, स्किन है ना ये, Yes, sir. तो स्किन के लिए कौन रिस्पॉन्स? थिग्मो रिसेप्टर। अब यही रिसेप्टर से अगर मैं मान लो अपना मसल से अगर मैं रिस्पॉन्स करूंगा,
तो जिस चीज से मैं रिस्पॉन्स करता हूँ वो मसल को क्या बोलते हैं हम, इफेक्टर। तो रिसेप्टर इंफॉर्मेशन लेता है बॉडी के अंदर, और जब मैं बॉडी से अपना एक्शन कर दूंगा, अपना हाथ हटा लूंगा, या किसी मान लो कोई भी आके कोई मुझे बोल के चला गया, मैंने सीधा थप्पड़ लगा दिया, तो मैंने जो थप्पड़ लगाया उसके, वैसे मैं थप्पड़ मारता नहीं हूँ किसी को भी, अगर मैंने मानो थप्पड़ मार दिया किसी के, तो थप्पड़ मारूंगा तो वो क्या होगा, मेरा इफेक्टर, वो मेरा क्या होता है, मसल हो सकती है, राइट? किसी को कोई दिक्कत है? यस, नो सर। नो सर। नो सर। ओके, तो ये फाइनली, तो यस सन्नी का है, यस सन्नी। यस सर। हाँ, तो सन्नी मेरे पास दो टाइप की चीजें हैं, एक जो इन्फॉर्मेशन को लेता है और जिससे मैं रिस्पॉन्स करता हूँ, वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? देखो वेरी गुड सर क्या के सर, कुछ नहीं, आवाज कुछ नहीं, कट रही है सर। कोई बात नहीं। तो एक लाइन लिखो नीचे, इट इज मॉनिटर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन में लिखो, इट इज मॉनिटर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये या बाय द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये मॉनिटर कैसे किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से किया जाता है या विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। नो सर। ठीक है। नो सर। अब देखो इसका ना एक बहुत ही मैं दिखा दूंगा वैसे भी एक डायग्राम। सपोज करो जैसे मान लो ये कोई भी हैंड है, तो हैंड से अब देखो मेरे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, रिसेप्टर से रिसीव किया जाएगा इंफॉर्मेशन या इफेक्टर से? मैंने रिसेप्टर। तो मेरे पास सबसे पहले मान लो अगर कोई भी एक कोल्ड नहीं, बहुत ही ज्यादा गर्म कॉफी है, बहुत ज्यादा मान लो टच कर लिया किसी ने इसको बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब सबसे पहले मेरे पास क्या चीज आएगी भाई, रिसेप्टर्स आएंगे। स्किन है तो थिग्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब रिसेप्टर्स के बाद फिर मेरे पास वो किससे जाएगा मेरे पास फिर? सेंसरी न्यूरॉन, बताया था ना, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके क्या क्या नर्व बनाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व बोल सकते हो, तो सेंसरी न्यूरॉन लिख रहा हूं मैं, तो सेंसरी न्यूरॉन। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन्स के बाद फिर फाइनली वो मेरे पास कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले बताओ, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन? मेरे पास क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड पास पड़ता है, तो वो मेरे पास क्या चलेगा, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, अब स्पाइनल कॉर्ड क्विकली एक एक्शन लेगा कि ओ भाई ये हो गया तेरे साथ, तो जल्दी से रिस्पांस भेजेगा, राइट? जैसे तुम करते हो, जैसे मान लो सनी को किसी ने थप्पड़ मार दिया नीचे चेरी काउंटी के बाहर, तो सनी ने कहा कि अभी रुक बेटा तू यहीं पर ही, अभी इसने कॉल घुमाया कि ओए भाई इधर आ जा, ये बहुत ऐसा हो गया मेरे साथ, तो फिर अवनीश और ये आ रहे हैं आर्यन, डाना डाऊ वाऊ वाऊ वाना वाऊ वाऊ, ठीक है। तो इसका मतलब, तो ये क्या था, इसका एक्शन ही तो था, ठीक है। वो बात अलग है, फिर ये भी भाग गए कि भाई हवा आई तो हवा से उड़ गई है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो सनी बेचारा अकेला फिर से बेटा फिर। तो इसका मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड से, अब देखो ये सेंसरी न्यूरॉन है, तो सेंसरी न्यूरॉन के बाद जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है, फिर ये क्या बन जाएगी न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन। वेरी गुड, मोटर न्यूरॉन। हाँ, अच्छा, अब मोटर न्यूरॉन के बाद फिर ये क्या बन जाएगा, रिसेप्टर के बाद क्या बन जाएंगे? इफेक्टर्स। अच्छा, इफेक्टर्स मैंने दो चीजें बताई हैं। इफेक्टर्स मतलब हम रिस्पॉन्स करते हैं, तो जब हम रिस्पॉन्स करते हैं तो इफेक्टर के अंदर कौन सी वो दो चीजें हो सकती हैं, अभी बताया मैंने। इफेक्टर, यस, मसल्स और ग्लैंड्स हो सकती हैं, राइट? सबसे ज्यादा तो मसल ही होती है, लेकिन अगर अंदर का पार्ट भी है तो वो ग्लैंड से हमारे पास कुछ कुछ हार्मोन्स भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो मसल्स हो गए, ग्लैंड हो गए, ठीक है भाई। और फिर हम फाइनली क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स दे देंगे। अच्छा, ये रिस्पॉन्स किसके अगेंस्ट आया है, कैनाई से स्टिमुलस के अगेंस्ट? भाई ये स्टिमुलस ही तो होगी, यहाँ पे कुछ भी है ना, ये गरम गरम है तो यही तो स्टिमुलस हुआ। तो स्टिमुलस से फिर ये रिसेप्टर आया, रिसेप्टर सेंसरी। नहीं आ रहा कुछ समझना, बहुत टफ है यार ये, तो कुछ आता नहीं, इजी है। ठीक है भाई। तो फाइनली ये हीट हो गया, कुछ भी हो गया, मान लो मान लो कोई हथौड़ा से कुछ कर रहा है, हथौड़े से, ठीक है, हैमर से, और हैमर तुम्हारी एकदम नाखूनों पे लग गया, सोचो कितना मजा आया होगा, ठीक है। तो जब नाखूनों पे लग गया तो वो रिस्पॉन्स जो गया है पूरा का पूरा सेंसरी से गएगा, और तुमने हाथ एकदम हटाओगे या उसका थप्पड़ मार दोगे जिसने तुम्हारे हथौड़ा मारा, तो वो क्या होगा, मोटर से जाएगा इफेक्टर की साइड, ठीक है भाई। सर इसमें मजा ना आएगा। हाँ, एक सेकंड जाओ, हाँ अरे वही तो बात है अच्छी वाली। हाँ, तो देखो अब मेरे पास क्या, ये सेंसरी न्यूरॉन है और ये मेरे पास मोटर न्यूरॉन है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ना, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मेरे पास इन दो न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम करती है, और उस पेरी पेरी न्यूरॉन का क्या नाम है, यस, तो उसका नाम है रिले न्यूरॉन। तो वो अंदर ही अंदर इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर, इसको इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अभी के लिए तुम याद रखो रिले न्यूरॉन। तो रिले न्यूरॉन, तो टोटल मेरे पास 3 टाइप के न्यूरॉन हो गए हैं प्यारे प्यारे बच्चों। सेंसरी जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, मोटर जो रिस्पांस को लेकर आते हैं स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर की साइड, और रिले न्यूरॉन जो इन दोनों को कनेक्ट करती है। किसी को भी कोई डाउट है? को क्या बोलते हैं? क्या
सर इस पूरी मूवमेंट को कुछ स्पेसिफिक नाम से बोलते हैं? मूवमेंट को? किसकी मूवमेंट को? किसकी मूवमेंट को? मसल्स की। मसल की मूवमेंट? मसल की मूवमेंट को मूवमेंट ही बोलेंगे। सर वो कह रहे हैं सर कि मतलब पूरे जो आपने मतलब डायग्राम बनाया है उसके पूरे मूवमेंट। अच्छा ये पूरा का पूरा जो है ये, अभी रुक जाओगे 2 मिनट, अभी आ रहे हैं, अभी रुक जाओगे। सर आपने वो क्या लिखा है ब्लू कलर से? ब्लू कलर से मैंने लिखा है रिले न्यूरॉन। अच्छा दिख नहीं रहा क्या? एक सेकंड। अवनीश इज रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन। अच्छा अवनीश नॉटी बॉय, कुछ गड़बड़ करना चाह रहे हो ना तुम? इन तीनों का, ये तीनों के तीनों की चैट एकदम ओपन रहती है, ये तीनों के तीनों सोच रहते हैं। देखो वो कल ही बनकर आए थे मिर्जापुर से। अभी रुक जाओ, तुम्हारे घर पे कॉल करता हूँ मैं। तो ये मेरे पास क्या है? रिले न्यूरॉन। तो ये रिले न्यूरॉन मिर्जापुर क्या होता है? मिर्जापुर क्या होता है? मुझे नहीं पता भाई। हाँ पूछिए हर्षिता मैम। सर जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो जैसे हम कुछ उठा रहे हैं और वो कभी कभी गिर जाता है हाथ से, तो वो किसकी वजह से होता है? मतलब कभी बीच में होता है ना, अनकॉन्शियस हम लोग हो जाते हैं। वो अलग चीज है यार, वो अलग चीज है। अगर कोई चीज गिर गई है तो वो तुम्हारा ध्यान फिर कहीं और है, वो अलग चीज है। वो ये वाली चीज के अंदर नहीं आएगी। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हैवी है, तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारी हड्डियां बहुत वीक है, ठीक है, एकदम बस एकदम कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है हैवी चीजें नीचे गिर जाएंगी। लेकिन हाँ उस आवाज से जरूर कुछ होता है। जैसी वो एकदम आवाज धम की जो आवाज आती है तो उससे हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो इसका मतलब फिर तुम्हारी ग्लैंड एक्टिवेट हो गई, ग्लैंड ने एकदम हार्मोन निकाला जिससे हार्ट बीट एकदम बढ़ गई, ठीक है ना। जब एकदम बहुत तेज आवाज आता है, कभी देखा है कि अर्थक्वेक भागो, तो अर्थक्वेक का नाम सुनते एकदम हार्ट बीट तेज सी हो जाती है। तो ये सब चीजें क्या है हमारे पास, ये ग्लैंड का काम करेंगे फिर। तो ये वाला थोड़ा सा अलग केस है, ठीक है। तो मेन तो मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा देखो ये रिफ्लेक्शन का जो ये पूरा पैथवे तुम देख रहे हो सारे बच्चे इधर, ये पूरा पैथवे एक पूरा रास्ता, स्टिमुलस से रिसेप्टर, रिसेप्टर से सेंसरी, सेंसरी से स्पाइनल, स्पाइनल से मोटर, मोटर से इफेक्टर, इफेक्टर से रिस्पॉन्स, ये पूरा पैथवे देख रहे हो। तो इसी पैथवे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। नहीं आया कुछ समझ? तो ये जो पूरा का पूरा जो पैथवे तुमने बनाया है, ये जो मैंने पूरा का पूरा एक डायग्राम बनाया है, तो इसी पूरे के पूरे पैथवे को हम क्या बोलते हैं भाई? दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। नो सर। तो अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क को डिफाइन करूंगा तो क्या होगा? द पैथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो सारे बच्चे लिखें, द पैथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, द पैथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन सर हो गया। ओके अच्छा देखो, अगर कुछ लोग पैथवे की जगह पे अगर इस तरीके से लिख दें कि द पैथवे टेकन बाय द नर्व इंपल्स एंड द रिस्पांस टू द रिफ्लेक्स एक्शन, तो क्या वो सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा? मतलब रिपीट करना एक बार। हाँ, रिफ्लेक्स जो अगर मैं आग की बात करता हूँ तो जो पैथवे नर्व इंपल्स ने लिया एंड रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो रिस्पॉन्स आया, तो इसका जो ये पूरा का पूरा जो पैथवे आया है, तो क्या अगर इसी को मैं रिफ्लेक्स आर्क बोल दूं तो एक ही तो बात हुई भाई। लैंग्वेज कैसे भी हो सकती है, लेकिन बात तो वही रहेगी ना, चाहे लैंग्वेज कैसे भी हो जाए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अच्छा अब इसका क्या एडवांटेज है? इसका एडवांटेज क्या है? मतलब ये जो हमने करा रिफ्लेक्स एक्शन, इसका एडवांटेज क्या है? क्या फायदा हुआ? फिर हार्म नहीं होगा इससे। अच्छा अगर मान लो किसी की बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हो पाता है तो उससे उसका फिर क्या दिक्कत क्या हो सकती है उसको? बहुत लेट रिस्पांस होगा, तब तक बहुत हार्म हो चुका होगा। अच्छा बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जब तक पूरी की पूरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर तुमने सडन एक्शन नहीं लिया तो इतने में क्या पता वो कील तुम्हारे पूरे के पूरे पैर में पैरालिसिस हो जाएगा। बिल्कुल मे भी हो सकता है। जैसे मान लो एक कील नीचे लगी हुई है और तुम चल रहे हो, तो अगर एक कील नीचे लगी हुई है और अगर मान लो तुमने जल्दी से पैर नहीं हटाया तो वो कील तुम्हारे पैर में पूरी तरीके से पूरी की पूरी पियर्स हो सकती है, पूरी की पूरी अंदर जा सकती है। यस और नो? यस सर। ठीक है ओके। तो चलो इसी ठीक है वेरी गुड। हाँ भाई, तो अब जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो अब अगर मैं यहीं पर ही क्वेश्चन पूछ लो कि एडवांटेज ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, तो क्या बोलोगे? तो सिंपल, ये हमारी बॉडी को क्विक रिस्पांस देने में हेल्प करती है जो कि खतरनाक स्टिमुलस होती है। और ये अच्छा देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि ये ब्रेन क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा।
देखो ब्रेन ऑलरेडी बहुत सारे काम करता है, तो अगर ब्रेन ऑलरेडी बहुत सारे काम करता है तो अगर ये वाला काम भी अगर ब्रेन करने लग गया तो काइंड ऑफ ओवरलोडिंग वाला काम नहीं हो रहा। मतलब एक तरह Yes, से sir. मतलब एक से दो भले ना, बोलते हैं ना ऐसे लोग कि एक से अच्छा है कि दो लोग हो जाए। तो अगर एक से अच्छे अगर दो लोग हो जाएंगे तो इसका मतलब अगर भाई ब्रेन तक तो वो जाएगा ही जाएगा, ब्रेन तो मास्टरमाइंड है, लेकिन ब्रेन से ब्रेन के बाद तो टाइम लगना है, तो ब्रेन से पहले अगर वहां पे चला जाएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो मेन सबसे पहले किसने काम करवा दिया, ये स्पाइनल कॉर्ड ने, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद वो फिर ब्रेन के पास भी जाएगा ही। तो देखो जो जैसे तुम्हारे साथ ये हुआ था, जैसे मान लो छोटे छोटे बच्चों में जब तुम छोटे छोटे थे तो अगर कोई भी चीज तुम्हारे साथ एक बार हो जाती थी, मान लो तुम कहीं भागते हुआ है कि मम्मी भूख लग रही है, भागते हुए तुमने अपना हाथ तवे पे रख दिया खाना, तो अब मान लो तुम्हारा हाथ जल गया, तो क्या दोबारा कभी आओगे मम्मी खाना? नहीं। No, sir. तो इसका मतलब तो वो चीजें स्टोर रहती है ना यार, कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी हो गया, जैसे मान लो दो रास्ते हैं तुम्हारे स्कूल में जाने के, एक बार एक रास्ते में तुम्हें कुत्ते ने काट लिया, तो क्या फिर तुम कभी उस दोबारा रास्ते पे जाने की कोशिश करते हो? सोचो, नहीं। नो सर। No, कि sir. नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो कुत्ता है, यहाँ पे नहीं जाऊंगा भैया, कहीं से भी चले जाऊंगा, चाहे छत के ऊपर से क्रॉस करते सर स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ ये तो और भी अच्छी बात है, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। तो सब बदला यहाँ ले लेंगे। तक स्कूल छोड़ दिया। वेरी गुड। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो अब एक मैं ये डायग्राम इस तरीके से दिखाया था ताकि तुम्हें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। सर हाँ जी सर। सर रिफ्लेक्स आर्क सिर्फ पेनफुल स्टिमुलस के खिलाफ ही एक्शन लेता है। रिफ्लेक्स आर्क ऐसा नहीं है, जो जिसमें भी हमें फास्ट रिस्पांस की जरूरत होती है उसमें करता है, ऐसा नहीं है कि पेनफुली होगा। मुझे जो जिसमें भी हमें सडन एक्शन की जरूरत होती है वो सब हो जाएगा। जैसे मान लो तुमने अपना हाथ रखा हुआ और एकदम किसी ने गेट लगा दिया, तो गेट एकदम लगते एकदम हाथ अपना हटाते हो, तो वो ठीक है। तो अगर मान लो कोई पेनफुल भी नहीं है तो भी तुम्हें एकदम, जैसे मान लो कभी एकदम से पीछे तुम्हें लगता है हवाई, तो एकदम झटका लगता है तुम्हें कि कोई है तो नहीं पीछे, तो अब सर झटका तो नहीं लगता। तुम चुप हो जाओ, झटके के नाम से तुम खुश हो रहे हो ना बेटा, तुम जितने बिगड़ रहे हो, अभी रुक जाओ तुम। हाँ तो ये क्या झटका गया? तुम चुप हो जाओ। तो देखो हमारे पास क्या है ये, हाँ तो ये देखो, ये मान लो ये सन्नी है, सन्नी की बॉडी है, मान लो इसका डाइजेशन देख रहा हूँ, और ये मान लो आर्यन ने क्या लिया, हथौड़ा लिया, देख रहे हो ये हथौड़ा, तो इस आर्यन ने क्या करा, सन्नी के यहाँ पे मारा एक हथौड़ा। ठीक है, तो देखो ये सन्नी अपना पैर हिला रहा है इस तरीके से। तो देखो अब ये जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, सन्नी इतना हेल्दी नहीं है वो अलग बात है। तो ये पूरी की पूरी ये जो बॉडी, देखो ये ब्रेन है, ऑब्वियसली ब्रेन के जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी तुम्हारी लाइफ में होता है, तो वो सब ब्रेन में ही स्टोर होता है, ये हर किसी को पता है। तो देखो लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्ट, अरे भाई ये क्यों हंस रहे हो तुम लोग, इतनी हंसी क्यों आ रही है तुम लोगों को, ये कोई हंसने वाली बात है? कुछ उल्टी सीधी चीज देख रहे होगे जरूर, नॉनसेंस। तो ये कंट्रोल योरसेल्फ, तुम चुप हो जाओ। हाँ तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन क्या होता है, द पैथ टेकन बाय द नर्व इंपल्स। भाई ये पढ़ा ये लाइन, यस सर। क्या लिखा है एक बार यस देखो। सर। द नर्व इंपल्स ने जो भी पैथवे लिया है तो उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं रिफ्लेक्शन का जो भी पैथवे हुआ है, तो पूरा का पूरा जो हुआ है रिफ्लेक्शन और उसका जो पैथवे है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसके हाथ में देखो कुछ लग रहा है, इसके हाथ में जैसे नीचे मोमबत्ती जला रखी है, तो मोमबत्ती जला रखी है, तो मोमबत्ती इसका हाथ टच कर गया। भाई चुप हो जा भाई, आई नो थोड़ा सा तुम कंट्रोल नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोशिश करो तो सब होगा। ठीक है, ये सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है, देखो ये नर्व इंपल्स है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, ये स्पाइनल कॉर्ड है पूरी की पूरी। अच्छा ये रेड रेड वाली क्या है, रिले न्यूरॉन, कैन आई से दैट? तार। हाँ रिले न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन, तार नहीं है ये। हाँ और ये क्या है, मोटर न्यूरॉन, दिखा सबको? तो मोमबत्ती में इसने अपना हाथ रख दिया, किसने, सन्नी ने, प्यारे प्यारे बच्चे ने। ठीक है, तो फाइनली और ये फिर सेंसरी से रिले में जाके मोटर तक चला गया। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर। अभी फाइनली कहाँ पे जा रहा होगा, मसल के पास, नीचे। और ये मसल से अपना, हाँ वेरी गुड, तो इसने अपना देखो हाथ हटाया मोमबत्ती से, तो मोमबत्ती से अपना हाथ हटा लिया, तो ये इसका एक रिस्पॉन्स माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? माना जाएगा सर। माना जाएगा अब देखो, अब जो ये तुम्हारे साथ घटना घटी, तो तुम्हारे साथ ये जो घटना घटी है, तो ये तुम्हें दो तीन सेकंड बाद ना रियलाइज होगा कि क्या हुआ मेरे साथ। एकदम ऐसे लोग जाते वो क्या हो गया, तो एकदम सोचते हैं 2 दिन से कि ये हुआ मेरे साथ। तो अब वो कहाँ पे जाएगा, ब्रेन के पास, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिर कहाँ जाएगी, ब्रेन के पास, कि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। मान लो एक स्विच में तुम्हें करंट लग गया, तो थोड़ी देर बाद पता लगेगा ना, कोई ये स्विच नहीं छूंगा मैं, यहाँ पे तो करंट लगता है भैया,
तो वो सब क्या है, ब्रेन में स्टोर हो गया कि ये तो चीज बड़ा सर एक खतरनाक है। डाउट है हाँ हाँ, 2 डाउट पूछिए आप। सर, कुछ स्टिमुलस की वजह से लोग बेहोश हो जाते हैं, वो क्यों, मतलब कैसे होता है? कुछ स्टिमुलस की, हाँ हाँ मुझे पता है तुम क्यों हंस रहे हो आर्यन, बदतमीज। सर सनी कौन है इनमें से? ये वाली जो ये आइसक्रीम खा रही है। हाँ, क्या कुछ लोग बेहोश जाते हैं यार, वो अलग चीज है। अगर मान लो कोई बहुत ज्यादा ऑलरेडी शॉक में है, ठीक है, या उसके सामने कोई ऐसी चीज जो कोई एकदम अनएक्सपेक्टेड, तो एकदम इतना ज्यादा बॉडी में चेंज आता है, ज्यादा हार्मोनल चेंज, अगर बॉडी में एनर्जी नहीं है और इतना ज्यादा उसे शॉक लग गया है, तो उस टाइम पे बेहोश वाली कंडीशन हो जाती है। अगर तुम्हारी बॉडी में एनर्जी नहीं है और तुम्हें कोई ऐसी चीज पता लग गई है जो इंटॉलरेबल है, तो उस टाइम पे बेहोशी वाली कंडीशन कॉमन होती है। इसलिए लोग एकदम पानी वानी पिलाते हैं या ग्लूकोज वाली चीज देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मान लो, अब पता नहीं ये क्या कहना कि ये सेरेब्रल रिफ्लेक्स की, ये कुछ अलग टाइप का रिफ्लेक्स की दिखाना चाह रहे हैं। मेरा जो मेन एम था वो मैंने दिखा दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? एक बार इसे भी देख लेते हैं ये क्या दिखाना चाह रहा है, सेरेब्रल रिफ्लेक्स। ये तो आइसक्रीम खा रही है, और ये क्या कर रहा है, ये क्या खा रही है? तुम चुप हो जाओ। ये तो अजीब तरीके का लड़का है, इसकी शक्ल देखो कैसी है। अच्छा, ये तो आर्यन से मैच कर रहा है तो थोड़ा। अरे बाप रे। चलो, ये पता नहीं क्या दिखाना चाह रहा है, ये बकवास लाइन है, ठीक है, ये तो ऐसे बस का नहीं है। तो मेन सिग्निफिकेंस क्या है, ये देखो मैंने क्या बताया था, याद आया किसी को? ओवरलोडिंग ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के Yes, sir. ओवरलोड से बचाएगा, क्योंकि ब्रेन ये सारी चीज नहीं कर पाएगा एकदम इतनी जल्दी क्विक। तो क्विक स्पाइनल कॉर्ड कर पाता है, और जैसा कि मैंने बताया, इट रिजल्ट इन क्विक रिस्पॉन्स ऑफ दी, मतलब क्विक रिस्पॉन्स करवाने में हेल्प करेगा। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो प्लीज सर। नोट इट डाउन, सर प्लीज नोट डाउन करो ये सिग्निफिकेंस और रिफ्लेक्स एक्शन। नो सर, अरे यस सर बोलो, नोट डाउन करो। आर्यन, बहुत नॉटी हो गए हो बेटा तुम दूसरे बैच में जाके। तीनों मिल गए हो ना, बहुत पहले भी 3 थे तो एकदम अच्छा लगता था। 10th क्लास में थोड़े और बड़े हो गए तो अब और अच्छा लगता होगा। वेरी गुड, मजा आ रहा है दूसरे बैच में। सही है। वो तुम तीनों का तो पहले पता था कि एक जाएगा तो दो तो जाएंगे क्योंकि तीनों एकदम ईना मीना डी गाओ। चलो भाई, यस, तो उतार लिया सबने? सर 2 मिनट। सर 1 मिनट। और सन्नी, सन्नी सर और चेरी काउंटी में क्या चल रहा है? फॉग फॉग चल रहा है? उतार लिया। उतार लिया, ठीक है। और कुछ नहीं। मैंने सुना तुम कोरोना से बड़ी मुश्किल से बचे हो। कहीं से कोरोना लेकर आए थे तुम? सोसाइटी सील हुई थी ना तुम्हारी? सर हिमालय प्राइड में हुई थी ना सर। तुम चुप रहो, हिमालय प्राइड एकदम सेफ है, ठीक है। तुम्हारे ऐसा नहीं एकदम जनसंख्या घनत्व कर रखे, चेरी काउंटी में तो सारे लोग रहते हैं। हाँ भाई, तो ठीक है भाई, तो ये फाइनली है मेरे पास रिफ्लेक्स एक्शन। अब वैसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही चेरी काउंटी में? कोई सामान उमान की आई गेस, अब तो शॉप वॉप भी खुल गई आई गेस। यस सर। सर एनिमल्स में भी स्टिमुलस होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है, यस, एनिमल्स में भी होता है। हिरन में तो बहुत तगड़ा होता है। हिरन को अगर तुम अपनी शक्ल दिखा दो, देखो ऐसे भागेगा जैसे पता उसने क्या देख लिया। हाँ, तो बिल्कुल होता है, ठीक है। हाँ हाँ, मैं सब समझ रहा हूँ। तुम लोग जो ये हंस रहे हो ना, ये बदतमीजी से कर रहे हो तुम, ये सब कि वो क्यों भाग गया। चलो भाई, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? किसी को भी No, कोई भी sir. डाउट हो तो? नो सर बिल्कुल नहीं, आप इतने अच्छे एग्जांपल देते हो सर, बस सब भाई, समझ आ जाता है। बस मैं एग्जांपल अच्छे नहीं देता। मैं कैसे भी एग्जांपल दे दूं, तो मैं जो चीज सोचनी है और जो चीज तुम्हें देखनी है वो तुम तीनों मिलकर देख ही लोगे, ठीक है। तो वो वाली मेरे पे बात नहीं है, ये तुम्हारे माइंड के ऊपर बात है। जो तुम देखना चाह रहे हो तुम्हें वही दिखेगा। हाँ भाई बोलिए, कोई डाउट है किसी को भी? नो सर। नो सर। नो सर। चलो भाई, तो ये तो हुआ हमारे पास एक पार्ट इस कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन का। और ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क बहुत बार आता है, और यही इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो, अगर मैं नर्वस सिस्टम को थोड़ा डिटेल में लूं, ठीक है। सबको पता है कि नर्वस सिस्टम को मैंने 2 तरीके से मेनली बताया था, एक सेंटर और एक पेरिफेरल। लेकिन सर याद है, हाँ बोलिए। सर न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट क्या होता है? यस सर। अभी मैंने बताया था कि जब मोटर से मेरे पास रिस्पॉन्स आता है, तो ये मेरे हाथ में मसल्स हैं। ये मसल्स है मेरी पूरी हाथ के अंदर, ठीक है। हड्डियों के ऊपर क्या होती है? मसल्स होते हैं। याद है? स्केलेटल मसल, यस स्मूथ सर। मसल, 10th 9th क्लास में पढ़ा था। तो अगर अब मान लो कोई, जैसे मान लो मैंने गर्म प्लेट पे हाथ रख दिया, तो मैं एकदम हाथ हटाऊंगा, तो वो हाथ कैसे हटाऊंगा? अपनी मसल्स के से तो हटाऊंगा। और मेरी मसल किससे अटैच हो रखी है? न्यूरॉन से। भाई सिग्नल तो न्यूरॉन से ही आया ना, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से।
तो न्यूरॉन और मसल आपस में अटैच रहती हैं, अभी तो दिखाया था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो उसकी वजह से मैं अपना हाथ हटा लूंगा, ठीक है। तो न्यूरॉन्स का कनेक्शन मसल से काफी अच्छा होता है, काफी अच्छे कॉन्टेक्ट्स होते हैं इनके, तो अपना काम निकलवा लेते हैं, ठीक है भाई। यस सर। ठीक है। अच्छा, जब मैं लास्ट क्लास में तुमसे एक चीज पूछ रहा था कि नर्वस सिस्टम में मतलब बेसिकली इंडिया में कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है, तो कुछ बच्चों ने बोला था 3 टाइप की, मैंने बोला हाँ 3 टाइप की होती है, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी के लिए तुम 2 याद रखो। कुछ याद है कल ऐसा कुछ हुआ था? ठीक है, Yes, sir. तो अब मेरे पास 3 टाइप की गवर्नमेंट है इसके अंदर, इस तरीके से याद रखो, ठीक है। अब रियल में आ गया है, तो अब देखो सबसे पहले तो सबसे बड़ी कौन सी गवर्नमेंट होती है? सेंट्रल, राइट। तो मेरे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना भाई, एक सेंटर में होती है सरकार। इसी तरीके से मेरे पास स्टेट में होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट, स्टेट वाली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसी तरीके से एक नगर पालिका होती है। ये नगर पालिका वो नहीं है जो तुम एक दूसरे को बोलते रहते हो नगर पालिका, ये दूसरा नगर पालिका है जो सफाई वाला देखता है, राइट। जैसे दिल्ली की एमसीडी, जैसे एमसीडी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, इस तरीके से यूपी की भी है, राइट। तो वो तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो वो भी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट ही है जो साफ सफाई का देखती है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में क्या होता है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो टोटल अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर भी 3 टाइप की सरकारें चल रही हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये भी एनएस का मतलब नर्वस सिस्टम है। तो सबसे ब्रॉड लेवल पे कौन है भाई? ऑफ कोर्स सेंट्रल, उसके बाद पेरिफेरल और उसके बाद ऑटोनॉमिक। देखो सेंट्रल और पेरिफेरल तुमने थोड़ा थोड़ा देख लिया है, अभी ऑटोनॉमिक क्या है? देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे तुम्हारा कोई जोर नहीं है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से एक तरह से क्या है, हमारे ब्रेन पे कंट्रोल होती है। तो ब्रेन से कंट्रोल होती है, तो जितना भी तुम्हारी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी, तुमने अभी भी खाना खाया, तो तुमने अभी खाना खाया तो ऑब्वियसली बात है अब तुम्हारी लिवर से जूस निकलेंगे, राइट, बाइल जूस निकलेगा, पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा, पूरा डाइजेशन होगा, राइट। तुम्हारी बॉडी में मस्कुलर मूवमेंट्स होती रहती हैं, जैसे चुप हो जाओ तुम, हाँ। तो ये जितनी भी चीजें हो रही हैं तो ये कौन करवाएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या अगर मान लो तुमने खाना खाया तो तुम्हें डाइजेशन की मूवमेंट करवानी है अंदर ही अंदर, तो क्या तुम करवाओगे? एक बच्चा कह रहा हाँ सर देखो मैं करवाता हूँ, देखो मूव कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं, वो नहीं करना है, अंदर की मूवमेंट करवानी है, बाहर की नहीं। तो अगर अंदर की मूवमेंट करवानी है तो वो ब्रेन करवा रहा होगा या तुम करवा रहे होगे? सर ब्रेन। तो ये क्या है मेरे पास? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो अगर कोई भी ब्रेन मान लो, जैसे मान लो कोई भी इंटेस्टाइन अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिंपैथेटिक। ऑटोनॉमिक के अंदर अगर एक्शन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक। और अगर अब वो हमेशा के लिए ऐसी हो गया, वापस भी आएगा, तो वापस भी आएगा, तो उसे वापस तो आना उसको चाहिए। वापस करवाने के लिए क्या करवाएंगे हम? पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एक जैसे अवनीश है मान लो, ठीक है, तो अवनीश बेचारा बहुत कमजोर हो गया है, तो क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल क्या हो गया है? एकदम डाउन हो गया है। तो क्योंकि खाता पीता कुछ है ही नहीं, ग्लूकोज कुछ है ही नहीं, इसके अंदर एनर्जी नहीं बची। तो अब जो इसका एनर्जी कम हो गई है, तो देखो हमारे बहुत करता है सर बेचारा। हाँ वेरी गुड। तो तो पढ़ करो पढ़ ना के थोड़ी थक गया बेचारा। ठीक है चलो, अच्छा चलो पढ़ ज्यादा मत, करके थक गया। हाँ बस कंट्रोल योरसेल्फ। हाँ, तो कोई भी एक्शन बॉडी में, जैसे मान लो अब मेरे पास क्या होती है? पैनक्रियाटिक ग्लैंड होती है, तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड ग्लूकागोन भी निकालती है। ग्लूकागोन का मतलब ये एक ऐसा हार्मोन है, आगे जाके पढ़ोगे, जो ग्लूकोज को बढ़ा देता है। तो अगर पैनक्रियाटिक ग्लैंड को एक्टिवेट करना है कि भाई ग्लूकागोन निकालो, इसकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो वो क्या करवाएगा फिर? सिंपैथेटिक। अब मान लो इसकी बॉडी में एनर्जी आ गई है ठीक ठाक, तो उसको बंद भी तो करवाना पड़ेगा, सर वरना ये तो चलता ही ग्लूका रहेगा। क्या था? अभी बताऊंगा, ये सब आगे आएगा। ग्लूकागोन, ग्लूकागोन का मतलब एक ऐसा हार्मोन है जो तुम्हारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। तो एक्शन किसने करवाया? सिंपैथेटिक ने। अब अगर उसे फिर से बंद करवाना है तो क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है भाई। मान लो लीवर को बोलना है भाई बाइल जूस निकालो, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, तो क्या होगा? सिंपैथेटिक। और बंद करवाना होगा तो फिर पैरासिम्पैथेटिक। तो इसका मतलब ऑटोनॉमिक का मतलब क्या है? जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर कोई भी बॉडी में अपने आप कोई भी काम होगा जो एक्शन वाला काम होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपैथेटिक। और अगर उसी काम को बंद करवाना होगा तो क्या हो जाएगा उसका नाम? पैरासिम्पैथेटिक। तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या तुम्हारे कंट्रोल में है या इसे सरकार ने अपने अंडर ले रखा है? मतलब इसे ब्रेन ने अपने अंडर ले रखा है? ब्रेन ने ले रखा ब्रेन ने ले रखा है। और बहुत अच्छी बात है कि ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे कंट्रोल में आ गया उस दिन कब तुम इंसान से हैवान बन जाओगे, कब तुम्हारी बॉडी में क्या गड़बड़ हो जाएगी तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। वैसे तो कुछ लोग वैसे ही हैवान है, बट स्टिल ठीक है। तो वरना तुम भूल ही जाओगे कि तुम्हारा 1 हफ्ते का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तुम सांस लेना भूल गए 2 दिन से, ठीक है, तुम्हारी बॉडी में कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें होने लग जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए अच्छी बात है ये ब्रेन कंट्रोल कर रहा है तुम्हारा। डिफरेंसेस एक बार रिपीट कर दो। डिफरेंसेस कुछ याद नहीं रखना, ये काइंड ऑफ बस थोड़ा बहुत डिटेल में बस ऐसे याद रखना है।
कुछ बस इतना ध्यान रखो, सिंपैथेटिक का मतलब कोई भी एक्शन, पैरासिम्पैथेटिक का मतलब उसका रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद जो वो बंद हो जाएगा काम, ठीक है भाई। तो ऑटोनॉमिक, ऑटो जैसे कहते हैं ना कि हमने तो वॉशिंग मशीन ली है भाई, पूरी ऑटोमेटिक है, तो कहती है भाई चलना, मेरी भी ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि वो अपने आप चलती है, तो मैं कुछ नहीं करना, ठीक है। तो उसी तरीके से ये ऑटोनॉमिक सिस्टम है, ब्रेन कंट्रोल करता है, तुम्हारे को कुछ नहीं करना। अब आते हैं सेंटर के पास। तो देखो सेंटर में मैंने दो चीजें बताई हैं, जरा बताओ सेंटर में कितने लोग बैठे हुए हैं। जैसे सेंटर में कौन है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और पहले सेंटर में ब्रेन कौन थे, स्पाइनल कॉर्ड। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, ये दो ही लोग तो थे पहले। तो हमेशा सेंटर में Yes, दो ही sir. लोग मेन होते हैं, जैसे अभी क्या है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, बाकी सब तो ऐसे हैं सब। सब ब्रेन एंड स्पाइनल। ब्रेन हाँ, एंड तो उसी स्पाइनल तरीके से स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमारे मोदी जी Spinal और cord. स्पाइनल कॉर्ड अमित शाह। तो ये दो ही चीजें हैं जो तुम्हारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करवाएंगे, राइट। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर। नो सर। नो सर। अच्छा, मैंने पेरिफेरल का भी बताया था, तो पेरिफेरल भी मेरे पास दो चीजों से कंट्रोल होता है, ब्रेन से जो निकल के आती हैं, याद आया क्या निकल के आई थी ब्रेन से, क्रेनियल नर्व्स। वेरी गुड, Cranial ब्रेन से nerves. निकल के आई थी क्रेनियल नर्व्स, 12 क्रेनियल pairs. नर्व्स, यस 12 पेयर्स था ये मेरे पास। किसी घर से आवाज आ रही है बड़ी अच्छी, यस। और एक मेरे पास स्पाइनल होता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, स्पाइनल 31 नर्व्स। Spinal pairs. nerves. तो स्पाइनल नर्व्स कितने पेयर्स थी, 31. 31 pairs. 31 पेयर्स, ठीक है। तो कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों। नो सर। तो ये टोटल मिला के क्या है, तुम्हारी पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें इन सब के बारे में ना डिटेल में पढ़ना ही है ऑफ कोर्स, लेकिन अब हम चीज लेके चल रहे हैं क्या, अपना ब्रेन के बारे में। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो मेरे पास है यहाँ पे ब्रेन के बारे में। तो लेट्स टेक अबाउट द ब्रेन, यस। तो अब ब्रेन हमारे पास क्या, ऑफ कोर्स सेंट्रल पार्ट है। देखो ब्रेन को ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, कोई बता सकता है 3 Cerebrum, हिस्से, cerebellum, medulla. ये कोई पार्ट Cerebellum, नहीं है, medulla. ये पार्ट नहीं है सर, ये पार्ट नहीं है। तुम इंटरनल पार्ट बता रहे हो, मैं बोल रहा हूँ बेसिकली अच्छा 3 सर, पार्ट। Sir, एक है four मेरे बोलो पास सर। फोर ब्रेन, एक है Four मेरे पास brain. मिड ब्रेन, और एक है मेरे Mid पास brain, हाइंड hind ब्रेन, brain. Hind brain. ठीक है। हेड ब्रेन। अच्छा, कोई बता सकता है तो ये फोर ब्रेन कहाँ पर है, और मिड ब्रेन कहाँ पर है, और हाइंड कहाँ पर है। सर ये अच्छा, जैसे एक नाम है सेकंड, वैसे ही है। आगे होता है मिड ब्रेन, बीच में होता अच्छा, है। वेरी गुड। तो मतलब ये वाला क्या है, देखो एक सेकंड सारे बच्चे ध्यान सुने। अगर मैं बोलूं ये मेरे पास फोर ब्रेन है, ये वाला मिड ब्रेन है, और ये पीछे वाला हाइंड ब्रेन है, तो क्या ये सही बोला है मैंने। हाँ सर सही बोला। Yes, sir. कितने लोग Yes, सपोर्ट कर रहे हैं, जरा हैंड रेज करें यहाँ पे, देखो रिकॉर्ड पर ऑप्शन। दिखाना क्या। अच्छा ये आगे वाला पोर्शन फोर ब्रेन, ये बीच वाला मिड ब्रेन, और लास्ट वाला हाइंड ब्रेन। कितने लोगों को लगता है कि मैंने सही बोला है। यस सही सर। बोला सर एकदम। सही है। सर आप गलत आप बोल तो ही सर नहीं सही सकते। बोलते हो। अच्छा, चलो जिन लोगों ने हैंड रेज किया अपने थप्पड़ मारो जरा जोर जोर से, ठीक है। बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, आगे इस तरीके से नहीं है सर, ठीक है। सर ये आपने ऊपर, गलत बोला। हाँ तुम चुप हो जाओ। तो ये ऊपर और नीचे से है, ठीक है। तो ऊपर का जो मेजर पार्ट है, हाँ बहुत अच्छा सनी, बहुत अच्छा वॉलपेपर लगा रहे हो तुम। तो ये ऊपर का जो पार्ट है मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या होता है, फोर ब्रेन। सारे बच्चे ध्यान से सुने, ये आगे से पीछे की साइड नहीं है, बल्कि ऊपर से नीचे की साइड देखो। तो ये जो मेरे पास ब्रेन है, ऊपर का पोर्शन, ये क्या है, फोर ब्रेन। ये जो यहाँ पर है इस साइड, ये मेरे पास क्या है, मिड ब्रेन। और जो सबसे लास्ट में छोटा सा पार्ट है, ये पीछे की साइड, ये क्या है मेरे पास, सर हाइंड दोबारा ब्रेन। दिखाना। एक सेकंड दिखा। लोग ये सोचते हैं कि फोर ब्रेन ये है आगे, बीच में एकदम ये मिड ब्रेन है, और सबसे लास्ट में हाइंड ब्रेन है, ठीक है। आगे से पीछे की साइड नहीं जाना है, गलत है। साइड में क्या है? ऊपर से, ये कौन बोल रहा है, ये साइड में क्या है, वो क्या है, कौन है। और ये क्या कर रहे हो तुम, ये कौन है, ये क्या कर रहा है सन्नी, ये क्या है, ये क्या कर रहे हो ये सब तुम। अभी निंदा प्रस्ताव पास कर देंगे पूरी विधानसभा में, ध्यान रखना। हाँ। सर ब्रेन का क्या, हाँ ब्रेन का इलाज करो अपने, ठीक है, वेरी गुड। ब्रेन का पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ चुप हो जाओ। तो देखो हमारे पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन आगे से पीछे की साइड नहीं है, बल्कि ऊपर से नीचे की साइड है। ये ऊपर का जितना ही पोर्शन तुम देख रहे हो, ये क्या है मेरे पास, फोर ब्रेन। फिर नीचे आओ एक बार, अब इस साइड कान के आसपास जो है ये रीजन क्या है मेरे पास, मिड ब्रेन। और सबसे लास्ट में आओ इस साइड, ये मेरे पास क्या है, हाइंड ब्रेन। ये यहाँ पे मत आ जाना गर्दन पर कि देखो ये मेरा हाइंड ब्रेन है, यहाँ पे कोई ब्रेन नहीं होता सर। ब्रेन इस तरीके से होता है, तो पीछे की तो हाइंड ब्रेन, तो चाहे ऐसे करके आओ, ऊपर से नीचे आओ, तब भी हाइंड ब्रेन वही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा, हाइंड ब्रेन ही स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये एक ब्रेन है, तो ये जो एक तरह से मैं बोल रहा हूँ, ये ऊपर का पार्ट, ये ऊपर का पार्ट, ये क्या है मेरे पास, फोर ब्रेन। ये इतना हिस्सा क्या है मेरे पास, मिड ब्रेन। और ये लास्ट वाला हिस्सा क्या है,
हाइंड हाइंड ब्रेन। ब्रेन। तो ये आगे से हम पीछे जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं? ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ऊपर से तो ये नीचे। पूरा पूरा इसके पोर्शन जो है, फंक्शन डिफरेंट होते हैं। हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स भाई, वरना फर्क ही क्या हो जाएगा। तो ये फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, और ये लास्ट में क्या है मेरे पास? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन। इसमें कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? ना। नो सर। नो सर। ओ ठीक है। सर। तो अब अगर मैं यहाँ पे फोर ब्रेन की बात करता हूँ, सबसे बड़ा तो क्या लगता है सबसे बड़े रीजन पे क्या है मेरे पास? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन? सबसे बड़े रीजन में फोर ब्रेन। फोर ब्रेन सामने दिख फोर रहा है। ब्रेन। हाँ, तो फोर ब्रेन देखो सबसे जो देखो ऐसे देखा ना, ब्रेन के अंदर एक इंटेस्टाइन जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, इंटेस्टाइन जैसा गोल गोल सा, कॉइल ठीक है, हाँ कॉइल कॉइल टाइप का। तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। ध्यान रखना, सेरेब्रम। ड्रम। अब अबे भाई ड्रम, अभी ड्रम में भेज देंगे तुम्हें। हाँ, तो सेरेब्रम है मेरे पास। देखो अब ये सेरेब्रम के अंदर ना 4 टाइप के मेन पोर्शन है। वैसे तो 5 टाइप के थे, लेकिन एक ने बगावत कर दी, ठीक है, तो एक ने बगावत कर दी तो वो थोड़ा अलग हो गया इनसे। तो ये 4 मेरे पास क्या है? एकदम एक साथ है, सेरेब्रम, ठीक है। तो मेरे पास क्या है? तो पहले वाले लोब को हम क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल लोब। सारे बच्चे नाम याद रखें, बायोलॉजी है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, I'm really sorry। तो याद तो मैं करना ही यस पड़ेगा। सर। तो सारे बच्चे बोलेंगे ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल। हॉस्पिटल लोब। ये देखो बहुत अच्छी वाली लगा कर आए हो ना, जिस तरीके से बोल रहे हो। ऑसिपिटल लोब। हाँ ठीक है मेरे, देखो इसे ब्लॉक करो सारे बच्चे। सर कर दो। हाँ, तो टेम्पोरल लोब। इसी तरीके से एक मेरे पास क्या है? फ्रंटल लोब, ठीक है, फ्रंटल। फ्रंटल लोब, बस फ्रंटल लोब। ठीक है। और एक है लास्ट में मेरे पास, बस, और एक है मेरे पास ये पैराइटल लोब, ठीक है। तो टोटल मेरे पास जो सेरेब्रम के अंदर पार्ट है वो है मेरे पास 4 लोब। लेकिन मैंने क्या बोला था? तो लोब वैसे कितने थे मेरे पास? टोटल 5 थे, लेकिन एक ने क्या करा? एक ने बगावत कर दी। तो एक थोड़ा सा इनसे अलग हो गया, जो सेरेब्रम से थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए जब उसने बगावत कर दिया तो उसको तो हम अलग ही लिखेंगे। तो अब वो सेरेब्रम की फैमिली में नहीं लिया सर गया। फोर्थ वाला क्या है? पैराइटल, PARIETAL, पैराइटल। पैराइटल। Yes, parietal, and the last one is olfactory. So this is olfactory lobe, which is the 5th one, and this is midbrain. There is no part for the midbrain. And if I talk about the hindbrain, so there are 3 main portion. The first one is the cerebellum. सर थोड़ा नीचे कर लीजिए सर, नीचे का दिख नहीं रहा। ओके ओके सर नीचे नीचे। अच्छा ठीक है। तो हमारे पास क्या है? सेरेबिलम। दूसरा है मेरे पास पोन्स। ये पोन्स है, पॉन्स नहीं, पॉन्स लगाओ गोरे हो जाओ, वो अलग चीज है, ठीक है। तो पॉन्स, ठीक है। और एक मेरे पास है मेडुला ऑब्लिंग। सर बहुत बड़े एग्जांपल सर। चुप हो जाओ, तुम भी पॉन्स लगा के गोरे हो, मुझे सब पता है। एक दिन कह रहा था कि सर पॉन्स बहुत अच्छा होता है, मैं खुद लगाता हूँ। मैंने कहा भागे ऐसे। तो देखो मेरे पास क्या है? मेडुला ऑब्लिंगाटा, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लिंगाटा, ये अपना नाम भी रख सकते हो, ठीक है। सनी, सनी वाले ऐसे नाम से अच्छा है। जो नाम तुमको बदनामी दे उसका क्या फायदा? इससे अच्छा रखो नाम मेडुला ऑब्लिंगाटा, ठीक है। कोई तुम्हें पहचानेगा भी सनी नहीं। नाम तो बदनाम है। तो इसीलिए क्या याद रखना है? तो देखो हाइंड ब्रेन के मेरे पास 3 पार्ट होते हैं, सेरेबिलम, एक पॉन्स, और एक है मेरे पास मेडुला ऑब्लिंगाटा। मिड ब्रेन का एज सच कोई पार्ट नहीं है, मिड ब्रेन के बारे में उसी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये मेरे पास फोर ब्रेन के अंदर 5 टाइप के लोब हैं, 4 तो सेरेब्रम के अंदर आ गए। हाइपोथैलेमस किसमें आते हैं? यार वो हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सबके सब मतलब ये सबके सब इसके पार्ट है, फोर ब्रेन के अंदर आते हैं। लेकिन ये जो पार्ट आएगा ये हम एंडोक्राइन में सर वो तो हार्मोन्स रिलीज करते हैं ना। दैट्स व्हाई वी विल टेक इट इन एंडोक्राइन सिस्टम। जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो हम एंडोक्राइन पार्ट के अंदर लेते हैं। तो वी आर नॉट स्टडीइंग एंडोक्राइन एज ऑफ नाउ, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंसीडरिंग दैट वन, ठीक है। तो अभी के याद करने पड़ेंगे। हाँ सर, बायोलॉजी है ना, याद तो करना ही पड़ेगा। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है, मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है कि ये क्या है, ये नहीं होगा भाई हमसे आज। लेकिन जब तुम 15 मिनट भी बैठोगे ना, तुरंत याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हम कोई चीज पहली बार पढ़ते हैं तो हमें वो टफ लगती है, लेकिन एक्चुअली में वो टफ नहीं होती है, ठीक है। अरे इजी है बहुत। हाँ हाँ बहुत इजी है, मैं खुद ही कह रहा हूँ बहुत इजी। और वैसे भी आजकल तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ इजी होगा, आजकल तुम एकदम पढ़ने लग गए हो ना, अच्छे बच्चे बन गए हो। यस, क्योंकि और अवनीश तुम्हें वैसे ही पढ़ाता है तो अब तो और अच्छा लगेगा। यस चलो ठीक है भाई। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या टीचर ही बना दो मुझे सर आप। क्या? आप टीचर ही बना दो मुझे। तुम्हें टीचर बनना है? सर आप भी पढ़ लेना। कुछ भी बोल लो, चलो कोई बात नहीं। तो मुझे भी आपके जैसा टीचर बनना है। बस तुम चुप हो जाओ, ठीक है। बहुत मेहनत लगेगी उसके लिए तुम्हें, ठीक है। अच्छा चलो देखो, अब हमारे पास क्या है, पहले अपना जेई मेन वे मेन निकालो, तब जाके तुम मेरे से बन पाओगे। चलो भाई ठीक है। मेहनत करने से डरते नहीं है। बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक है।
चलो चुप हो जाओ, जितने तुम बहुत बकवास मेहनत कर रहे करी हो है। बस चुप हो जाओ। हाँ, और ये कौन है अवनीश, ये कौन है ये भाऊ, निकल पहली फुर्सत में, राइट? ये कह रहा है ना, क्या है ये? सर आपने एक वर्ड मिस कर दिया। नहीं नहीं, वो अभी रुको तो मैं बाहर निकलता हूँ। सर भाई भाई बोलता है वो, सर भाई भी फोटो से बोलता क्या है। फर्क पड़ता है? अच्छा चुप हो जाओ। देखो भाई, अब हमारे पास ब्रेन का है पार्ट, ठीक है? तो ये देख पा रहे हो कि ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है बेसिकली। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में देखो, ये पूरा क्या है, पूरा न्यूरॉन का सिस्टम है जो तुम बॉडी के अंदर देख रहे हो। तुम्हारे कहीं पे भी चोट लगती है तो जो पेन होता है, कहीं पे भी मान लो किसी ने कोई घुसा मार दिया, किसी ने तुम्हारे पीछे घुसा मार दिया, तुम्हारी सांस रुक गई, तो वो सब चीजें क्या है, तो वो सब यही सब चीजें कंट्रोल होती है, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये ब्रेन का ये पार्ट है। देखो अब जैसे मान लो ब्रेन है, तो ब्रेन का कोई तुम्हें वेट फील होता है? नहीं, क्योंकि ब्रेन के अंदर ना एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा हूं मैं। ब्रेन के आसपास जो है ना, ये ब्रेन एक फ्लूइड के अंदर रहता है और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सारे बच्चे बोलेंगे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है ठीक है, प्यार से, ठीक है, टेक इट इजी, यस, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और उसी ब्रेन के ऊपर देखो, जैसे मान लो कोई तुम्हारे टंटोला मार के चले जाए, जैसे तुम लोग एक दूसरे को मारते सर हो ऐसे क्या मार के टंटोला? तो अगर कोई तुम्हें ऐसे मारेगा, टंटोला वंटोला जो भी तुम मारते हो, ठीक है, तो वो लगती है, लेकिन इतना भी नहीं लगती कि तुम्हारा, जैसे मान लो किसी ने टंटोला मारा, उसको ब्रेन डैमेज हो गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गया 5 दिन के लिए। कभी सुना है ऐसा कि एक पेशेंट आया, उसे टंटोला मारा गया था, इसलिए वो 5। प्रोटेक्टिव फ्लूइड होती है। हाँ, तो इसीलिए हमारे पास फ्लूइड तो होता ही है, साथ में मेरे पास लेयर्स भी होती है, राइट? तो ये जो इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस की लेयर। तो ये मेनिंजेस की लेयर जो होती है, देख रहे हो, ड्यूरामीटर, एक्नोइड, पायामीटर, तो ये सब क्या है मेरे पास, ये मेनिंजेस की लेयर है। और दीज आर दी प्रोटेक्टिव लेयर, जो तुम्हारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है भाई? तो एक सेकंड, अगर थोड़ी सी भी चोट लगेगी तो तुम्हारे एक अच्छी चीज निकल के आएगी, राइट? तो वो जो चीज निकल के आती है, जैसे टॉम एंड जेरी में देखा होगा ना, कुछ निकल के आता है अच्छा सा, सर तो सिंचैन में निकलता है सर अच्छे से। और उसके ऊपर एक और मार दोगे तो उसके ऊपर एक और निकल जाता है। तो वो सब क्या है, तो इसका मतलब अगर वो निकला भी है तो वो मेनिंजेस की लेयर में डैमेज हुआ है, ऐसा जब ब्रेन में डैमेज नहीं हुआ है। जिस दिन ब्रेन में बेटा डैमेज हो गया, उस दिन तो तुम फिर यहाँ पे नहीं रहोगे, उस दिन तुम्हारा इलाज चल रहा होगा, ठीक है भाई? तो ये मेनिंजेस के लिए, तो एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए कितनी चीजें हैं, ये मेनिंजेस की लेयर्स और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। नहीं आया कुछ समझ? तो अरे स्कल तो है, स्कल तो हड्डी हो ही गई, स्कल तो है भाई, यहाँ पे हड्डी होती है ना, तो वो तो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट हो गया, उसे हटाओ। तो ये जो हड्डी है, देखो अभी तुमने देखा ये हड्डी, देखो ये तो, ये किसका पार्ट है, ये जो हड्डी, ये तो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट हो गया। तो हड्डी तो आई सफेद सफेद कलर की, हड्डी टूटने के बाद ये फिर ब्रेन को डैमेज करेगा। तो अभी इसी में क्या है, हमारे पास एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि तुम्हारे ब्रेन के वेट को फील नहीं होने देता। बायोएनसी आ जाते हैं, याद आया वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर किसी भी चीज को, जैसे एक छोटे छोटे बच्चे तुमको बॉल दे देते घर वाले के लिए खेल ले, और तुम बॉल को नीचे डुबाने की कोशिश करते थे, फिर वो बॉल यहाँ से निकल जाती थी, फिर यहाँ से डुबाते थे, यहाँ से निकल जाते, फिर तुम्हें गुस्सा आता, फिर तुम पूरे को ऐसे लेके डूब जाते थे कि अब निकल। तो ऐसा क्या होता था, इसका मतलब वो ऊपर करने की कोशिश करती नहीं करती, हर्षा कहते हैं, तो मेरे को तो पता ही है सब, हाँ ठीक है। तो कुछ नहीं बॉल बचने की कोशिश करती है। हाँ, बॉल बचने की कोशिश करती है, वेरी गुड, इससे अच्छी बात तो कुछ नहीं हो सकती, ठीक है? तो तो फाइनली इसका मतलब बायोवेंसी लगती है, अगर लिक्विड के अंदर चीज होगी तो उसका वेट तुम्हें फील नहीं होगा, दैट्स व्हाई तुम्हें ब्रेन का वेट फील नहीं होता। कभी सुना है यार बहुत दर्द हो रहा है, क्यों? क्योंकि ब्रेन का वेट फील हो रहा है बहुत ज्यादा। पहले मैं छोटा था तब तो नहीं होता था, अब बड़ा हो गया तो अब थोड़ा ब्रेन भी तो बड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? हाँ, तो मुझे पता है तुम बदतमीजी कर रहे हो कुछ जरूर। हाँ, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? नहीं सर। नो तो सर। ये लेयर्स है हमारे पास, देखो ये ब्रेन का पार्ट है, ठीक है? तो ये जो ऊपर ऊपर का तुम पार्ट देख रहे हो, ये सेरेब्रम है, इसका मतलब ये फोर ब्रेन है, ठीक है? ये हाइंड ब्रेन है, और जो मिडिल ब्रेन है वो तुम्हें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो ठीक इसके अंदर है। 3 डायमेंशन के अंदर जाके देखो, ठीक इसके अंदर बीच में क्या है मेरे पास, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ऐसे दिखता नहीं है, देखो, और ये हेमिस्फेयर है। देखो सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, जो ब्रेन है ना, वो ब्रेन एक्चुअली में पूरा एक नहीं है, वो 2 हेमिस्फेयर में है, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड, ठीक है? और ये आपस में जुड़ा रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम। ऑल्दो अभी कुछ बच्चे यहाँ पे फाउंडेशन बैच के नहीं है, तो इतना डिटेल में पढ़ाना सही नहीं है, ठीक है? तुम्हारे लिए अलग से कुछ क्लास लगाएंगे तो उसमें थोड़ा डिटेल में बढ़ा देंगे, लेकिन अभी के लिए तुम बस इतना ध्यान रखो कि हमारे पास ये ब्रेन कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है? तो आई होप ब्रेन का ये सब चीजें तुम देख पा रहे हो। इसके अंदर जाके क्या आएगा मेरे पास, मिड ब्रेन आता है, ठीक है ना? मिड ब्रेन ऐसा दिखता नहीं है बाहर बाहर से, वो ठीक उसके अंदर सेंटर पे होता है बीच में।
तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत? देखो मिड ब्रेन ये रहा, दिखा नो अभी? सर। देखो ये, तो ये मिड ब्रेन है इतना हिस्सा, तो देखो ये पूरा का पूरा क्या है ऊपर फोर ब्रेन, ये पिंक पिंक कलर का तुम्हारा फेवरेट क्या है हाइंड ब्रेन, और ये इतना हिस्सा क्या है मेरे पास मिड ब्रेन। किसी को कोई भी डाउट है ब्रेन के बारे में? नो सर। तो फाइनली भाई हमने ब्रेन का आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है। बाकी जितने भी इनके फंक्शंस है वी विल टेक इट इन अवर नेक्स्ट क्लास। तो आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं है जितना भी आज हमने पढ़ा है। किसी को भी कोई डाउट है? सर नो सर। हाँ हाँ बोलिए सर, कोई कुछ बोल रहा है? सर आप मतलब अरे सर मतलब आप इस संडे को कॉन्टेस्ट मतलब प्रिपेयर किसने किया था? प्रिपेयर किसने किया? संडे को सर टेस्ट है ना। अच्छा टेस्ट है। अच्छा हाँ 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 एसिड बेस एंड सॉल्ट का टेस्ट होगा। सही बनाया किसने? आपने मतलब? नहीं मैंने नहीं बनाया, जेडी सर बनाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अभी तक वैसे डिसाइड नहीं हुआ है, देखते हैं। देखो ये हम सब डिसाइड नहीं करते, सीबीएसई से ऊपर से लेटर आता है तो वहीं से बनकर आता है, हम नहीं बनाते टेस्ट, ठीक है। बट स्टिल चलो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी तुम लोगों को तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर। आई होप सब समझ में आ गया होगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। थैंक यू सर।